बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मिड टर्म सीरीज का। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू द कोर्स है, उसका पार्ट 2 है। लेक्चर 1 में भी हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था, लेक्चर 2 भी हमारा इंट्रोडक्शन टू द कोर्स ही है। इसमें हम लोग के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ओके। सब पहला टॉपिक देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश वॉवल्स। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये आपने इसको अच्छे से करना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर 44 साउंड इन इंग्लिश आरपी एक्सेंट। आरपी एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास अमेरिकन होता है। ठीक है, आरपी का आपने है ब्रिटिश एक्सेंट होता है। 44 साउंड्स होती हैं इसमें, जिसमें से 20 आर वॉवल्स। ठीक है, जिनमें से 20 वॉवल्स होते हैं विच इन टर्न आर डिवाइडेड फर्दर इनटू प्योर वॉवल्स एंड डिफ्थोंग्स। ठीक है, 44 इंग्लिश साउंड्स होती हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, जिनमें से 20 वॉवल्स होते हैं, और उन 20 वॉवल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है प्योर वॉवल्स में एंड डिफ्थोंग्स में। प्योर वॉवल्स आर मोनोफिथोंग्स। पेयर वॉवल्स हम लोग मोनोफिथोंग्स भी कहते हैं, जो कि आर 12 आउट ऑफ विच 5 आर लॉन्ग एंड 7 आर शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, देखिए 44 टोटल हमारे पास साउंड्स हैं आरपी एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में, जिनमें से 20 हमारे पास वॉवल्स हैं, जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है पेयर वॉवल्स में और डिफ्थोंग्स में। उन 20 में से ना जो 15 है हमारे पास, सॉरी 12 है, 12 हमारे पास क्या है, मोनोफिथोंग्स हैं, जिनको हम लोग पेयर वॉवल्स भी कहते हैं। फिर आगे उन 12 साउंड को फर्दर डिवाइड किया गया है शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स में। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में अच्छे से रखना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट वॉवल्स को। ये अगर किसी ने सब्जेक्ट पढ़ा इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक, तो उसमें भी आई होप सो कि था शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। ठीक है, हमारे पास 7 हमारे पास शॉर्ट वॉवल्स हैं। ठीक है, और 5 हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स हैं। आपने इनके ये आईपीएस सिंबल्स हैं, इनको तो माइंड में रखना है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको वर्ड दे देंगे एमसीक्यूज में ना, ये साउंड दे देंगे, पूछ देंगे कि इसमें कौन सा साउंड है। पिट। ठीक है, इसका सिंबल पिट में पिट ई साउंड हो रहा है, तो इसका ये सिंबल है पेट अ साउंड। और पैट अ साउंड, ठीक है, ए ई इस तरह की इसकी शेप होती है, इसका सिंबल होता है पुट ओ साउंड। पॉट अ साउंड। पुट ओ साउंड होता है, ठीक है, एंड अदर अ साउंड होता है। ठीक है, एंड अदर अ साउंड जो है, इसका सिंबल हमारे पास ये होता है। ये आपने इनके सिंबल्स याद करने हैं। शॉर्ट वॉवल्स में जो शॉर्ट वॉवल्स की जो वो आवाज़ होती है, वो भी शॉर्ट होती है। और आगे 5 लॉन्ग वॉवल्स हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉवल्स की जो है आवाज़ भी थोड़ी सी लॉन्ग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकिन बीन। ठीक है, बीन ई ई साउंड हमारे पास, इसका भी सिंबल है। बान अ साउंड है हमारे पास, ये बॉन। ठीक है, इसका ये सिंबल है। और बून ऊ सिंबल है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है। और बर्न अ साउंड, ठीक है, बर्न अ साउंड, इसका हमारे पास ये सिंबल है। ये सिंबल्स आपने अच्छे से याद करें, शॉर्ट वॉवल्स की भी लॉन्ग वॉवल्स की भी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें कि आ जाता है इंट्रोडक्शन टू डिप्थोंग्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे प्योर सिंबल्स। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को हम लोग प्योर सिंबल्स कहते हैं, जिनको हम लोग मोनोफिथोंग्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो फिर इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया शॉर्ट वॉवल्स में और लॉन्ग वॉवल्स में। शॉर्ट वॉवल्स हमारे पास 7 इन नंबर है, एंड लॉन्ग वॉवल्स हमारे पास 5 हैं। ओके, नेक्स्ट देखें कि डिप्थोंग्स आ जाते हैं। डिप्थोंग्स बेसिकली जो है ना, दो वॉवल्स को मिलाकर एक जो वॉइस बनती है, उनको हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। ठीक है, दो वॉवल साउंड्स मिलकर जब एक साउंड बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश डिप्थोंग डिवाइड इंटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, डिप्थोंग्स को भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास एक सेंटरिंग है और दूसरी हमारे पास है क्लोजिंग। ओके, सेंटरिंग हमारे पास ऐसे डिप्थोंग्स होते हैं जो कि एंड विद दिस साउंड होते हैं। ठीक है, इस साउंड पे एंड हो रहे होते हैं। ये साउंड हमारे पास कौन सी साउंड है, देखिए हमने ऊपर सॉरी यहाँ पर, हाँ ये एन अदर। ठीक है, अ साउंड पे जो एंड हो रहे होते हैं डिफ्थोंग्स, उनको हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। एंड क्लोजिंग क्लोजिंग हम लोग कहते हैं ऐसे डिफ्थोंग्स को जो कि एंड हो रहे होते हैं इन दो साउंड्स पे। अब ये दो साउंड्स कौन सी हैं हमारे पास, ये देख लें आप। एक हमारे पास साउंड है पिट अ साउंड, दूसरी हमारे पास है पुट अ साउंड। ठीक है, अ एंड ई अ साउंड, पिट ई साउंड। ठीक है, इन दोनों साउंड पे जो वॉवल्स हमारे पास एंड हो रहे होते हैं, उनको हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। ये बस आप लोग याद कर लें। ऐसा सच आता तो नहीं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आना चाहिए। अब देखिए हमारे पास डिप्थोंग्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 8 हमारे पास डिप्थोंग्स है। ठीक है, आगे इनकी एग्जाम्पल्स भी देख लें। पीर ई, दो साउंड है ई। ठीक है, एंड पेयर ए ओ, दो साउंड हैं। पुअर, ठीक है, ऊ साउंड है। देखिए बे, आप पढ़ने का आपको समझ आ जाएगा। बे, दो साउंड्स, दो वॉवल साउंड्स मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, तो वो हमारे पास डिफ्थोंग्स होती है। इस तरह बाय आई, देखिए अ साउंड मिलके बॉय और नो। ठीक है, नाउ आओ,
और ऊ साउंड मिलके जो हमारे पास एक साउंड बन रहा है, तो हमारे पास सारे डिफ सॉन्ग्स हैं। ये आपने ना इनके ये जो सिंबल्स हैं इनको अच्छे से याद करने हैं। अब यहाँ पर से हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, हमने वॉवल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। हमने वॉवल्स में पढ़ा कि 44 साउंड्स होती हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, जिनमें से आगे हमने फिर फर्दर पढ़ा, ठीक है। सारा मैंने आपको पढ़ा चुकी, इसको अच्छे से आपने करना है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अब कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का देखेंगे इंग्लिश साउंड आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। हमारे पास 5 टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसमें हमारे पास प्लॉसिव्स, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स एंड अप्रोक्सीमेट्स। इनके आपने याद रखना कि हमारे पास 6 प्लॉसिव कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 नेजल कॉन्सोनेंट्स हैं, 9 फ्रिकेटिव्स हैं, एफ्रिकेट्स 2 हैं, और अप्रोक्सीमेट्स हमारे पास 4 हैं। और ये सारी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखें दी साउंड आर प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इस लेक्चर में ना सिर्फ सिंपल आप लोगों को सिर्फ सिंबल्स और साउंड्स के सिंबल्स जो है ज्यादा बताए गए हैं। पेन, ठीक है। प साउंड, बेन, ब साउंड, यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है। टिन में ट साउंड है, ड, क एंड ग, ठीक है। आगे फिर आगे आप फर्दर जाएंगे तो आप हम इनमें पढ़ेंगे वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वो फिर आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आप बस आप इसको यही करें कि प, ब, ट, ड, क एंड ग ये हमारे पास प्लॉसिव्स होते हैं। प्लॉसिव साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन सी साउंड्स होती हैं, ये आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है बस आप उतना ही करें। नेजल साउंड में हमारे पास 3 नेजल साउंड आते हैं। नेजल साउंड यानी कि जो हमारे नाक में जाती है, जिनको प्रोड्यूस करते हुए आवाज नाक में जाती है, उनको हम लोग नेजल साउंड्स कहते हैं। जिसमें सम, एम साउंड, सन, एन साउंड एंड संग। संग का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। संग में जो एन की साउंड आ रही है उसका ये सिंबल है। ये थी हमारे पास नेजल साउंड्स होती हैं। फ्रिकेटिव्स हमारे पास 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फाइन, वाइन, इनके सिंपल सिंबल्स हैं एफ वी, थिंक। अब थिंक का सिंबल देखिए, जैसे हम लोग अक्सर मैथ्स में भी यूज करते हैं थीटा, तो इसका ये सिंबल होता है दिस। दिस का अब आप लोग देख लें कि देखिए मेरे पास ये सिंबल है दिस का, तो इसको मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। तो सॉरी, तो ये हमारे पास क्या है, दिस का सिंबल है, ठीक है। ये आपने सिंबल्स अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए सील, एस साउंड, जील, जा, जेड सिंबल है इसका। शीप, अब शीप का सिंबल थोड़ा सा तो आपने तवज्जो से देखना है, श साउंड, ठीक है। ये जो सिंबल है ये श साउंड देता है। मैयर, मैयर, ये मैयर में जो साउंड आ रहा है ना, मैयर, य साउंड, तो ये इसका सिंबल हमारे पास ये होता है। एंड हाउ, इसका सिंपल सिंबल है एच। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एफ्रिकेट साउंड। एफ्रिकेट साउंड हमारे पास सिर्फ 2 साउंड्स होती हैं, चेन, च साउंड, ये टी और इस तरह का सिंबल होता है इसका, एंड जेन, ठीक है। जेन में जो हमारे पास साउंड आ रहा है उसका ये सिंबल होता है। ये हमारे एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट साउंड देखें कि लाइट, राइट, वेट एंड येट है। तो देखिए लाइट में एल हो, इसका एल सिंबल है, राइट में आर है, वेट में डब्ल्यू है, एंड येट में जे जे इसका सिंबल है, ठीक है। येट, योर साउंड जो हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट देखिए कि आईपीए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश साउंड्स। अब आईपीए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही होता है जो हम लोग ऊपर सिंबल पढ़ के आए हैं ना, जैसे देखें हमने सिंबल पढ़ा है। अच्छा, हमने हमने ना एफ्रिकेट में क्या पढ़ा है, चेन, ठीक है। अब हमने चेन पढ़ा ना, इसकी आईपीए ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, हमने जिसके ऊपर सिंबल पढ़ा था लाइक इस तरह का जो पढ़ा था ये सिंबल, अब ये सी क्या है, आईपीए ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख देना वर्ड को, ठीक है। तो उसको हम लोग उसकी आईपीए ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए एज डिस्कस्ड अर्लियर द आरपी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश हैज 44 साउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने अच्छे से माइंड में रखना है, ये अक्सर पेपर में आता है। आईपीएस में बोथ आर गिवन है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये देख लें, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर आप लोगों को मैंने पढ़ा चुकी हूँ। लॉन्ग वर्ड्स भी हमने पढ़े हैं, उनके साथ एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं, शॉर्ट, डिफ्थोंग्स, प्लॉजिव्स, ये सिंपल्स है। और साथ ऊपर अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना कि अब ये तो सिंपल है, प, ब, ट, ड, क, ग साउंड है, ये थोड़ी सी होती हैं एफ्रिकेट्स। और एफ्रिकेट में ये चेन है और ये हमारे पास चेन और हमारे पास जेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अप्रोक्सीमेट्स हैं कि लाइट, राइट, वेट एंड ये येट। ओके, नेक्स्ट देखिए कि इंट्रोडक्शन टू फोनोलॉजी। कि हम लोग पढ़ के भी आएंगे, फोनोलॉजी में हम लोग जो है ना स्टडी करते हैं डिफरेंट स्पीच साउंड्स की, ठीक है। ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की स्पीच साउंड की स्पीच सिंबल्स को हम लोग फोनोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, बस ये आगे कंटिन्यू जो हाईलाइट की वो आप लोग देख लें। फोनोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द कंट्रास्टिव कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स इन अ साउंड सिस्टम। दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन syllables, phrases, rhythm, tone and intonation ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज।
बस फोनोलॉजी की डेफिनेशन कर लें तो वो यहाँ पे इनफ है। कंट्रास्टिव, कंट्रास्टिव का मीनिंग आपको पता है कि शोइंग और रिलेटिंग टू अ कंपैरिजन दैट हाईलाइट्स डिफरेंसेस। नेक्स्ट फोनेटिक है, ये मैंने काफी डिटेल में पीछे पढ़ा है कि फोनेटिक्स में हम लोग बेसिकली जो है ना स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। ठीक है, कि किस तरह से जो है ना ह्यूमन स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है, देन वो जो है ना वो रिसीव होती है, ठीक है, देन ट्रांसमिट होती है, देन किस तरह से वो परसीव्ड होती है। कि जब कोई शख्स जो है कुछ बोलता है तो वो किस तरह से रिसीवर के कान तक वो आवाज़ पहुंचती है, सारा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग फोनेटिक्स में पढ़ते हैं, टू इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ साउंड आर आर्टिकुलेटेड। ठीक है, कि लेकिन कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है ना हमारे मुंह से आवाज, आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि किस तरह से हमारे मुंह से आवाज निकलती है, बनती है, नोज, टीथ एंड टंग। ठीक है, इन सब को यूज करते हुए किस तरह से जो आवाज है हमारी बनती है, एंड हाउ ईयर्स हियर दी साउंड एंड कैन टेल देम अपार्ट, और किस तरह से जो कान होते हैं रिसीवर के वो इस आवाज को सुनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है। देखिए कैन आल्सो बी इन फोनेटिक्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फोनेटिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी जो साउंड की होती हैं, जिसमें हमारे पास साउंड वेव्स आ जाती हैं, कि इस कैन आल्सो बी एनालाइज, इसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रेड। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल के लेक्चर्स में आएगा, बस इसको इतना वो करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फोनेटिक्स में बेसिकली हम लोग ह्यूमन स्पीच साउंड्स पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है ना ह्यूमन स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है, देन ट्रांसमिट होती है, देन परसीव्ड होती है। उसके बाद फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि हम लोग फोनेटिक्स में जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं साउंड की, जिसमें हमारे पास साउंड वेव्स आ जाता है, और फिर हम लोग उसको एनालाइज भी करते हैं थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एक प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग जो है क्या करते हैं कि साउंड वेव्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब आगे देखेंगे थ्री हमारे पास टाइप्स हैं फोनेटिक्स, हमारे पास आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एकॉस्टिक फोनेटिक एंड ऑडिटरी फोनेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। तीनों टाइप्स अक्सर पूछ लेते हैं या फिर इनमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका जो है ना ये लेक्चर खत्म हो गया, जस्ट नेम पढ़ लें, आगे इंशाल्लाह हम लोग इनको काफी डिटेल में तीनों टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।